हिंद नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए उसी प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हुए समझते हैं। कह रहा भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में किसी दिए गए स्थानों की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या प्रथम देशांतर या अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भूमध्य रेखा की बात करेगा तो ऊपर और नीचे जो उसके समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बृहद वृत्त का उदाहरण है? क्या कर्क रेखा, क्या मकर रेखा, क्या भूमध्य रेखा, क्या आर्कटिक रेखा? तो सबसे वृद्ध जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा के एक नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, प्रश्न है, टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? क्या एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी है, या कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक है, या 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, या 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है? तो आप सभी लोग जानते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? क्या स्थिर रहती है, या घटती जाती है, या बढ़ती जाती है, या पहले घटती है पुनः बढ़ती है? आप सभी लोग जानते हो ये जो सदैव क्या होती है, ऊपर जाने पर घटती जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए में रेखा दिया है भूमध्य रेखा, तो 0 अंश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी रेखा को, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी, आर्कटिक वृत्त ये सभी लोग जानते हो आप, ये और ये अंटार्कटिका दक्षिण होगा। तो उम्मीद करते हैं ए का 3 और बी का 4 ऐसे समझ में आ रहा होगा। आइए मिलाते हैं ऑप्शन को। ए का 3 केवल एक में मिल रहा है, केवल एक विकल्प बी वाले में मिल रहा है, ए का 3 बी का 4 और बाकी किसी विकल्प में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 और 7 के बारे में समझते हैं। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? क्या 11 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? आप सभी लोग जानते हो 111 किलोमीटर की होती है। अक्षांशों की दूरी 11 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? या 23.5 अंश उत्तरी नॉर्थ, या 23.5 अंश साउथ, या 66.66 अंश, या इनमें से कोई नहीं, या कोई भी अक्षांश नहीं? तो देखिए, इनमें से कोई अक्षांश ऐसा नहीं है जो 2 भागों में बांटती हो। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 क्वेश्चन के बारे में और 9 क्वेश्चन के बारे में। कह रहा, मकर रेखा अथवा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कौन से होकर गुजरती है? क्या जिम्बाब्वे से, मालागासी से, भारत से, या ग्रीनलैंड से? कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप सबको पता है ये गुजरती है मालागासी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कह रहा, कौन सा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। आइए अब बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, और प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, अक्षांश भूपृष्ठ तथा भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा नापी जाती है, और ध्रुवों से नापी जाती है।
आप सभी लोग जानते हो ये भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखाओं को समकोण पर प्रच्छेदित करती है क्या कहलाती है? क्या मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग जानते हो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किन नाम से जानी जाती है? क्या बेल्ट, गोरे या काले या समपेटी? तो आप जब सभी लोग जानते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या नाम से जानते हैं? तो उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोरे के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा एक दूसरे के बीच में कितने समय अंतराल होता है? तो क्या 4 मिनट होता है, 1 घंटा होता है, या 15 मिनट, या 12 घंटा? तो आप जानते हो 4 घंटा होता है। कितना घंटा? 4 घंटा होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न की। कह रहा है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है क्या भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, हिंस रेखा है? तो दोनों समान रहने की बात आएगी तो भूमध्य रेखा पर ही सदैव समान रहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में और समझते हैं और अच्छे से डील करते हैं प्रश्नों को। कह रहा पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 10 अंश अक्षांश पर, 20 अंश अक्षांश पर या 25 अंश अक्षांश पर। सबसे ज़्यादा तापांश भूमध्य रेखा पर मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या 180 रेखाओं की कुल संख्या देशांतर रेखाओं की? गलत है। असत्य की पहले ही गलत हो गया तो इसका मतलब एक ही सही है, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा का कोणीय दूरी उस स्थान की देशांतर रेखा कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है। अच्छा चलिए मेरी बातों को अगले समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है? गलत बात है। सदैव क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये सही है, वृद्धि होती जाती है। कह रहा किसी भी स्थान के प्रधान यामोत्तर कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। बिल्कुल सही है। कह रहा विषुवत रेखा बृहद वृत्त कहलाता है। बिल्कुल गलत है। विषुवत रेखा बृहद वृत्त नहीं कहलाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जा रहा है। ये कोणीय विस्थापन की दूरी यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं असत्य कथन है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में, 18-20 के बारे में। कह रहा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 11 किलोमीटर, 11 मील या 11 किलोमीटर, 111 या 121, 121। ये चीज़ें मिल रही। आप जानते हो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होंगी। कह रहा एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? क्या कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर? इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हो एक अंश देशांतर रेखा पर सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कह रहा है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? क्या 166, 90, 80 या 360? अक्षांश रेखाओं की बात करेगा तो अक्षांशों की संख्या 180 है। आप सभी लोग जानते हो कितनी है? 80। उम्मीद करते हैं मेरे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें मेरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।